चमनपुर गांव बड़ा ही प्यारा गांव था। उसमें सभी लोग बहुत ही गरीब थे। किसी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। उसी गांव में एक गरीब माँ अपने बेटे के साथ रहा करती थी। गरीब माँ अपने बेटे को समझाती रहा करती थी कि बेटा तुम किसी की औरत और लड़की को छेड़ा मत करे। सभी लोग घर पे आकर शिकायत करते हैं, पर वह नहीं मानता था। वह नशा करता और गांव की बेटियों को छेड़ता रहता था। बेटा रमेश, तू कब सुधरेगा? तेरी शिकायत हमेशा आती रहती है। कल ही पास वाली भाभी ने बोला था कि तुम्हारा बेटा तालाब में झांक रहा था, वहाँ पर लड़कियां नहा रही थी। तू सुधर जा बेटा, क्यों मुझे परेशान करता रहता है? हम बहुत गरीब हैं। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है तुमको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। मैं तो कल तालाब पे गया ही नहीं था। मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। चलो आज मैं देखता हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो। शिकायत आती है, आते रहने दो। तुम अपना काम करो माँ जी, चिंता नहीं। बूढ़ी माँ तो पागल हो गई है। पता नहीं मुझे क्यों रोकती है। तालाब पे जाने में मज़ा ही कुछ अलग है। वहाँ तो मज़ा ही मज़ा आ जाता है। चलो तालाब के पास पेड़ के नीचे बैठूंगा, वहीं बैठकर नज़ारा देखूंगा। हाँ यार, यहाँ से तो जाने को मन ही नहीं कर रहा। क्या बताऊँ, ये तो जलालो की घरवाली है, एक हरिया की है। दोनों को देखने में मज़ा ही आ रहा है यहाँ पर तो। अरे बड़ी बहन, अपने बेटे रमेश को समझा ले। गांव की बहू बेटियों को ताड़ता रहता है, तालाब पे बैठा रहता है सारे दिन। कुछ तो उसको समझा, क्यों छेड़ता है बहू बेटियों को? क्या करूं बहन जी, मैंने सब तरीके से समझा लिया, उसकी समझ में नहीं आता। मैं जो ठहरी एक गरीब घर की बूढ़ी माँ हूँ, कर भी क्या सकती हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो उससे बड़ी ही परेशान हूँ। पता नहीं उसे कब अकल आएगी ना। हे भगवान, मेरे बेटे को कब अकल आएगी। सारे गांव की औरतें मेरे से ताना मारती आती हैं कि अपने बेटे को समझा ले। मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं मानता। क्या करूं, मैं तो इतनी गरीब हूं कि कुछ कर भी नहीं सकती। हे भगवान, जल्दी से अकल दे दे, नहीं तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। अरे पूजा बहन, कल हम तालाब में नहा रहे थे। हमें गांव का रमेश छेड़ रहा था, हमको देख रहा था। हमें बिल्कुल पता ही नहीं चल पाया। हमारी सासू माँ उनके घर उसकी माँ से बोलने गई, पर उनकी माँ ने कहा वो हमारी तो बात मानता ही नहीं है। हमको लगता है हमें ही मिलकर इसका देसी इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो सब गलत हो रहा है। हाँ छोटी बहन, तू सही कह रही है। वो अपनी माँ की बात मानता ही कहाँ है। सारे दिन तो नशेड़ियों की तरह इधर उधर घूमता रहता है। हमें ही कुछ उसका इलाज निकालना पड़ेगा, नहीं तो उस गांव की सभी औरतों को छेड़ता रहेगा, सभी को देखता रहेगा। इसका इलाज करते हैं। अरे काकी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि तुम्हारा बेटा हम पर गंदी नजर रखता है। हमने उसको कई बार समझा दिया, पर मानता नहीं है। अब हम उसका देसी इलाज करने जा रहे हैं, फिर तुमको बुरा नहीं लगे इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं। हाँ बहू, तू कर दे बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो बात बिल्कुल मानता ही नहीं है। मुझसे सारी रात पैसे मांगता रहता है। मैं तो गरीब माँ, कहाँ से लेके आऊँ उतने पैसे? अभी उसकी करने खाने की उम्र है, पर क्या बताऊँ, बिगड़ा हुआ पड़ा है, कुछ काम ही नहीं करता। मैं खुद परेशान हूँ। जैसे ही अगला दिन होता है, गांव की औरतें फिर तालाब में चली जाती हैं और अपना पक्का इरादा कर लेती हैं कि आज उसका देसी इलाज करना ही पड़ेगा, और उसमें नहाने लगती हैं। तभी वहाँ पर रमेश आ जाता है और उनको देखने लगता है। सोचता है आज तो नज़ारा ही कुछ अलग है, पर वह समझ नहीं पाता कि आज मेरा देसी इलाज होने वाला है। देखते ही देखते रमेश को पता नहीं चलता, गांव के बहुत से लोग आ जाते हैं और रमेश का देसी इलाज कर देते हैं। उसको मार मार कर बेहोश करके वहीं डालकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रमेश जला रहता है, फिर उसे थोड़ी देर बाद महसूस होता है कि अरे बाप, गांव वालों ने तो बड़ा तंगड़ा मारा है। कहाँ कहाँ मारा है बता भी नहीं सकता। अब मैं कभी तालाब पे नहीं आऊँगा। माँ सही कहा करती थी, किसी को नहीं छेड़ो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चलो माँ के पास चलता हूँ।
अब मिल गई ना मजा की सजा। इसीलिए बेटा मैं तुझे समझाती थी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तेरा इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं, सुधर जा। पर तू नहीं सुधरा, अब तेरे को अकल आ गई ना। कितनी सारी मार खाई है तूने बेटा, अब ऐसा काम कभी न करियो। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, अगर मान लेता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। अब मैं गांव वालों की नज़रों में भी गिर चुका हूँ, मुझे क्षमा कर दो माँ।